हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये टाइम है मॉर्निंग का। हस्बैंड ने जो है मुझे कॉल कर दी थी निकलने से पहले कि जी मैं घर आ रहा हूँ, मेरे आने से पहले ब्रेकफास्ट भी बना के रखो और आप खुद भी रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हमें थे घर से बाहर के बहुत से काम। और वो क्या काम थे वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है जो काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप अपनी कैट को कौन सा फूड देती हैं। तो मैंने सोचा कि जी इससे पहले वो मेरे से नाराज़ हो, मैं उनको बताती चलूँ। यहाँ पे जो है ये पैकेट आप देख रही हैं, पहले हम जो है म्याऊ फूड देते थे और अब जो है हम दे रहे हैं ये वाला फूड। और इस फूड के प्राइस जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक 500 कुछ इतने का ये आता है और ये 7 डेज़ में जो है ख़त्म हो जाता है माशाल्लाह से। तो ये फूड जो है टूना फ़िश और चिकन इसके अंदर ऐड होता है। ये वाला पैकेट हम इनको देते हैं। इसके अलावा जो है मम्मा चिकन की यखनी और साथ में जो चिकन पीसीज होते हैं वो देती हैं। जैसे वीकली अगर हम चिकन मंगवाते हैं तो उसके अंदर जो नेक हो गई और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो कि हम नहीं खाते, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा यही होता है कि ब्रेस्ट पीस खाना है। लेग वगैरह भी हम इतने शौक़ से नहीं खाते। तो जो हड्डियाँ होती हैं मम्मा उसको साइड पे कर लेती हैं और फिर मम्मा उसको बॉयल करके जो है अपनी जो कैट है उसको हम देते हैं यखनी बनाकर। तो यखनी पीती हैं और साथ में ये फूड खाती हैं। और दूध जो है हमारी बिल्ली नहीं पीती, क्योंकि कहते हैं कि जो घर की बिल्ली होती है इसको दूध नहीं देना चाहिए वरना ये बांझ हो जाती है, बच्चे नहीं देती। तो लेकिन फिर भी जब हम इनको दूध देते भी हैं तो ये नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं पीती। ना बेला पीती है, ना डॉली पीती है और ना ही जेली पीती है। बल्कि जेली को मैं ज़बरदस्ती, क्योंकि जेली मैंने रखी है, तो जेली को मैं ज़बरदस्ती जो है काफ़ी दफ़ा मैंने दूध पिलाने की कोशिश की है तो वो बिल्कुल भी नहीं पीती। तो जी यही हम इनको डाइट देते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी इनको नहीं देते। और बाकी इंजेक्शंस वगैरह जो हैं इनको लगते रहते हैं। नेल्स की कटिंग जो है वो भी इनकी होती है। तो यहाँ पे जी अब आ जाते हैं बाहर। और यहाँ भी जो आप देख रहे हैं, जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो ये जो दूध वाला है ये अपने दूध के जो पंजाबी में तो हम इनको वल्टोए बोलते हैं। अपने दूध वाले जो वल्टोए हैं इसके अंदर कितनी कितनी ज़्यादा जो है बर्फ़ डाल रहा है। और मैं ये देख के हैरान हो रही थी कि इसने हर घर जाना है और यही पानी वाला दूध सबको देना है। और ये तो देख ही लिया था, उसके बाद मैंने एक और बहुत ही गंदा सीन देखा। ये जो बर्फ़ वाला था ये बहुत गंदा था। ये अपने गंदे हाथों से ही बर्फ़ तोड़ तोड़ के सबको दे रहा था और मुझे देखकर घिन आ गई थी, वॉमिट आने लग गई थी मुझे, मतलब कि फ़ील होने लग गई थी। और मैंने कहा कि नहीं यार ये गलत है इस तरह से बर्फ़ लेकर बाहर से इस्तेमाल करना। लेकिन खैर जिनकी मजबूरी है वो करते भी हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम आए हैं डेवो स्टेशन और यहाँ से क्या लेने आए हैं आप सबको अंदाज़ा तो हो गया होगा जी। यहाँ से हम लेने के लिए आए हैं आम, जो कि मेरे ससुराल से आए थे। मेरे फादर इन लॉ ने जो है मुझे मैंगो सेंड किए, वो हम लेने के लिए यहाँ पे आए थे। और उसके बाद हमें और आगे जाना था, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। तो जी आम जो है हमने रिसीव कर लिए हैं और इसके बाद अब हम जा रहे हैं MM आलम रोड लाहौर। तो किस किस ने लाहौर MM आलम रोड जो है देखा है, वहाँ से शॉपिंग की है, वहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं।
और मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के बैंक, और कज़न ने जो है बैंक बुलाया था मुझे और मेरे हस्बैंड को। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिन पे हमें साइन करना था। जैसा कि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स जानते होंगे कि मैं अपनी कज़न के बैंक में जो है अकाउंट ओपन करवा रही हूँ, तो उसी सिलसिले में जो है हमें बुलाया गया था। कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जो कि करनी थी पूरी। और मेरे चेहरे पे आपको 12 बजे नज़र आ रहे होंगे नींद के। और बस ये हम नींद में जो है निकले थे बाहर, और मुझे तो आइडिया नहीं था कि हस्बैंड को आज सुबह इतने ज़्यादा काम है, वरना मैं रात को सो जाती। रात को जो है कुछ अपनी व्लॉगिंग जो है उसका काम कर लिया, एडिटिंग कर ली, थंबनेल्स बना लिए। तो इस चक्कर में जो है भी पूरी रात गुजर जाती है, और सुबह हस्बैंड आते हैं तो फिर ही मैं उनके साथ ही सो जाती हूँ। लेकिन आज के दिन ना हस्बैंड सोए हुए थे और ना मैं सोई हुई थी, तो जी बस अब हम जा रहे हैं अपनी कज़न के बैंक। और जी फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी बहन की शादी की पिक्चर्स को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी आपकी शादी की एल्बम, तो जी अगर आप सर्च में जाकर लिखेंगे स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर वेडिंग एल्बम, तो वहाँ पे मेरी पिक्चर्स शो हो जाएंगी आपको, मेहंदी और बारात की। और जो वलीमे की पिक्चर्स हैं, वलीमे की पिक्चर्स वाली जो एल्बम है वो मेरे ससुराल में है। मैं इंशाल्लाह जब कभी गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है हम बैंक में आ चुके हैं, और ये रही मेरी कज़न राबिया बाजी, ये मेरी फूफो की बेटी हैं। बहुत से लोग इनको भी जानने लग गए हैं। तो ये काम इनका नहीं है, स्टाफ का काम है। ये माशाल्लाह से यहाँ पे मैनेजर हैं, लेकिन ये खुद पर्सनली जो है हमारा काम कर रही हैं और करवा रही हैं। और थैंक यू सो मच राबिया बाजी आपका भी। तो जी जिस काम के लिए हम आए थे वो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका है। और आज माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड की बर्थडे है। थैंक यू सो मच, आप सबने मेरे हस्बैंड को विश किया, इतनी इतनी ढेरों दुआएं दी मेरे हस्बैंड को। मुझे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हस्बैंड की बर्थडे जो है किस तरह से मैं सेलिब्रेट करती हूँ वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। असल में सीन कुछ यूँ है कि मेरे हस्बैंड को कोई भी ऑफ़ नहीं आया इस वीक, और जिसकी वजह से जो है हम अभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा टफ़ जा रही है उनकी, और मुझे यही है कि जिस दिन ऑफ़ आएगा हम तभी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि जी छुट्टी वाले दिन ही हम सेलिब्रेट करेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं, आपकी बर्थडे है। तो यहाँ पे जो है राबिया बाजी ने कहा है कि आओ मैं सैंडविच खिलाती हूँ। तो मैं कह रही थी कि नहीं बाजी, हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं। तो कह रही थी कि नहीं, ये सैंडविच खा कर देखो, ये बहुत टेस्टी है। तो बस बाजी ने यहाँ पे चाय मंगवा ली थी और ये सैंडविच जो है मंगवा लिया था, और बहुत वाकई में बहुत ही मज़े का सैंडविच था। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग खा रहे हैं सैंडविच। इसके अलावा मुझे एक सवाल किया गया था, जो कि बहुत ही जैसे कहते हैं ना, किसी ने बहुत ही गौर से इस चीज़ को नोट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का नाम तो भूल गई हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपनी बहन की शादी पे तीनों दिन मैक्सी क्यों पहनी। तो उनको मैंने कहा कि गुड क्वेश्चन, इसका जवाब मैं आपको अपने व्लॉग में दूंगी। एक्चुअली मुझे था कि मैं अपनी बहन की शादी में स्मार्ट लगूं, मेरी लुक अच्छी आए। और सारी ज़िंदगी तो बंदा ट्राउज़र शलवार कमीज़ इस तरह की चीज़ें पहनता है। तो मेरा ये था, मैंने मैक्सी अपनी बहन की शादी से पहले कभी भी नहीं पहनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है अपनी बहन की शादी पे ही मैक्सी पहनी थी, और ये तीनों कलर मैंने खुद डिसाइड किए थे कि मुझे ये कलर बनवाने हैं। तो तीनों कलर्स का जो तीनों ड्रेस थे मेरे, मैंने उनकी मैक्सी बनवाई थी, और सब ने काफ़ी तारीफ़ की थी मेरी मैक्सी की। और इसलिए जो है मैंने मैक्सी पहनी थी कि मेरी जो लुक है स्मार्ट आएगी, मैं हेल्दी नहीं लगूंगी। और अपने वेट को छुपाने के लिए जो है मैंने मैक्सी पहनी थी, और काफ़ी फ़र्क भी आया था, स्मार्ट लुक ही लग रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको अपना नेल पेंट दिखा रही हूँ। नेल पेंट जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाल कर दिया और कहा कि चलो जी ये लगा लो। तो मैंने कहा जी ठीक है, क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो डेली मैं अपने ड्रेस के साथ जो है नेल पॉलिश चेंज करती थी। मेरे जितने नेल पेंट्स हैं मेरे हस्बैंड जो हैं रशिया से लेकर आए हुए हैं, और मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है मेरे हाथों पे नेल पॉलिश, तो इसलिए जी मैंने ये लगा ली थी।
तो बस यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं, पेपर्स पे साइन हो रहे हैं। मेरा भी चल रहा था और मेरे हस्बैंड का भी चल रहा था काम। तो बाजी ने काफ़ी मेहनत की है हमारे लिए। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जो है अकाउंट ओपन होना भी बहुत मुश्किल है। इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो काफ़ी टफ़ है, लेकिन शुक्र है कि बाजी ने ओपन करवा दिया हमारा अकाउंट। तो बस जी, आप सब बताएं, आप सबकी लाइफ कैसी जा रही है और आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आई होप कि आपको आज वाला मेरा जो व्लॉग है वो बोर नहीं लग रहा होगा। और सुबह के जो है हम घर से निकले हुए थे और करते करते जो है हमें टाइम आ गया दोपहर का। तो अब जो है हम जा रहे थे घर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलाओ यार KFC चलते हैं। हमने बाजी को भी ऑफ़र करवाई थी, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं आप लोग जाओ। और फिर जी यहाँ पे हम KFC आए। तो अब जी हम KFC में क्या ऑर्डर करते हैं, बहुत से लोगों को पता है मेरे हस्बैंड को मैकडॉनल्ड पसंद है और मुझे KFC पसंद है। तो आज जो है मैं जीत गई। मैंने कहा कि नहीं जी, मैकडॉनल्ड तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे KFC ही जाना है। तो बस यहाँ पे अब हम आए थे और बस चिकन पीसेस वगैरह जो है हम वो ऑर्डर करेंगे। और सिटिंग तो नहीं थी कोविड की वजह से, तो हमने कार में ही बैठकर जो है खाना था। तो जी फ्रेंड्स, बस यहाँ पे जो है हम फ्री हो चुके हैं। पूरे दिन का जो काम है हमने कर लिया है। 3 साढ़े 3 यहाँ पे हो गए थे और सुबह से जो है हम निकले हुए थे। और अब हमारा यही था कि अब हम ये जल्दी से खाएं और अपने घर की तरफ चलें। और मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ, मैं अपने हस्बैंड को MM आलम जो है फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ जब से हमारी शादी हुई है। और जब से हम लाहौर आए हुए हैं, हम तब से फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। मैं तो खैर यहाँ बहुत दफ़ा आई हूँ और मैं अपनी इन्हीं कज़न्स के साथ ही आती थी, क्योंकि तब मेरी पुप्पो जो है यहीं पे रहती थी। तो अब जो है अपने हस्बैंड को मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि मज़े का है, ब्रांड्स है यहाँ पे, लेकिन जो रौनक यहाँ पे रात को होती है उसका एक अपना ही मज़ा है। तो जी आ जाएँ, किस किस को KFC खाना है जल्दी से आ जाएँ, और किसको फ्राइज़ खाने हैं, किसको चिकन पीस खाना है, खा लें आकर। और बस जब हम जा रहे हैं अपने घर वापस, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और यही था कि जी बस जाके सोना है। और यहाँ पे लाहौर में जो है हम काफ़ी दूर तक जो है फ़र्स्ट टाइम गए हैं जब से हमने कार ली है, क्योंकि उससे पहले हम अपने घर के नज़दीक एरिया में ही रहते थे। लेकिन आज हम काफ़ी दूर आए हुए थे और ये हमारे घर से काफ़ी दूर है MM आलम। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि देखो यार, कहाँ एक टाइम था कि हम कहीं जाते नहीं थे और कहाँ एक टाइम ये है कि हम लोग इतनी दूर आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास अपनी खुद की सवारी है। एक टाइम वो था कि हम उबर करवाते थे कहीं जाने के लिए, जब हम लाहौर आए थे। तो अब हमारे पास खुद की गाड़ी है, शुक्र अल्लाह पाक का। हम लाख लाख अदा कर रहे थे दोनों मियाँ बीवी और कह रहे थे कि कितना सुकून है अपनी सवारी हो। तो अल्लाह पाक सबको अपनी सवारी दे, अपनी छत दे। ये बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले जी। अल्लाह हाफिज़।